तो ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण को किसी को भी अगर आप अपने घर में बुलाओगे ना भाव से, तो बड़ा प्रसन्न होगा कि नहीं मुझे बुलाया मैं जाऊंगा, ऐसा भाव। बोले सब पत्नी का आना है, बोले बिना पत्नी के नहीं, हम दान करने वाले पत्नी को साथ लेके आना है। जब ऐसा कहा कि पत्नी को साथ लेकर आना है, तो कहते हैं ब्रह्मा जी भी कहने लगे ठीक है ले आएंगे, पत्नी को भी ले आएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आज जब पुष्कर राज प्रयागराज में जो यज्ञ चला हुआ था, ऋषि मुनि ब्रह्मा जी का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इतना हो गया, ब्रह्मा जी बेचारे तैयार होके बाहर बैठ गए हैं, पत्नी बेचारी मेकअप कर रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब औरतों को अगर शीशे के सामने बिठा दिया जाए ना, 40 साल से जो छोटी है, बड़ी को नहीं मैं बोलता, 40 साल से जो छोटी है, तो शीशे के सामने से उठने में 1 घंटे की बजाय 10-10 घंटे लग जाएंगे उधर ही। अगर उन्हें बोले ना कि 10 मिनट में तैयार होके चलो जल्दी, तो 2 घंटे बाद निकलेंगी महारानी। होता नहीं ऐसा? बोलो। तो अब पत्नी बेचारी तैयार हो रही है कि मुझे यज्ञ में जाना, बड़ी सुंदर बन रही है, मेरा काजल टेढ़ा हो गया, मैं फिर लगाती हूँ, मेरी लिपस्टिक ठीक नहीं लगी, मेरा सिर अच्छे से नहीं हुआ है। अब ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए, सावित्री मैया निकली नहीं रही थी। ब्रह्मा जी बोले आओ जल्दी करो यज्ञ का जो मुहूर्त है वो निकला जा रहा है। जब ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं को नहीं आई। ब्रह्मा जी अकेले ही चले गए, और जैसे ही यज्ञ में पहुंचे तो उन ऋषि मुनियों ने पूछा कि महाराज आप अकेले आगे पत्नी कहाँ है? अब ब्रह्मा जी को चिंता हो गई, बोले पत्नी है नहीं, बोले वो तो निकल ही नहीं रही थी, शीशे के सामने से उठ ही नहीं रही थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो वो वहां से उठ ही नहीं रही थी, तो मैं कैसे लाता उसको? तो कहते हैं कि जब समय बीत गया, सामने एक गौओं का चारण कर रही थी गुज्जर की कन्या। तो जो गुज्जर की कन्या थी उसको न ऋषि मुनियों ने देखा, और उसको गाय के मुख में बूटी बनाई घास की, और उसको गाय के मुख में दिया, और मुख से गोबर के जरिए बाहर निकलती है। बोलो गायत्री मैया की। और उस तरह से गायत्री मैया की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी के साथ बिठा दिया। अब किसी के पति के साथ ना दूसरे की पत्नी बैठ जाए, बोलो फिर क्या होगा? बोले महाराज बड़ा भारी मांड होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो जब सावित्री मैया भी इतने में आ गई, यज्ञ तो पूर्ण हो चुका था, और जब यज्ञ पूर्ण हो चुका था, सावित्री मैया बड़े ध्यान से देख रही है। बोले मेरे पति के साथ ये है तो है। बोले है कौन? कि मेरे पति के साथ है तो है, पर ये है कौन? बार बार देखती रही, फिर देखा, बोले अच्छा मेरे पति ने और पत्नी रखी है, श्राप दिया है। बोले जाओ, आज के बाद जिस घर में तुम्हारी पूजा होगी उस घर में कभी भी शांति नहीं होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और देख लेना किसी के घर में नहीं होती ब्रह्मे की पूजा। देखिए आपने मूर्ति रूप में कहीं ब्रह्मा की पूजा होती है? नहीं होती। केवल पुष्कर राज प्रयागराज में ही ब्रह्मा जी की मूर्ति रूप में पूजा होती है। पीपल की पूजा हम ब्रह्मे के रूप में यहाँ करते हैं, लेकिन जो मूर्ति रूप है ब्रह्मे की मूर्ति घर में रखने से भी घर में जो कलत्र है वो कभी समाप्त नहीं होता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो अब नारद जी